क्योंकि ईद सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप अपनी खुशियों में गुम रहे हैं, अपने बच्चों के साथ गुम रहे हैं। Unbelievable! Audacious! Beautiful 50 from Maksoud. A great knock. 17 done. Lovely half century from Maksoud. 50 off 24 balls. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मेरी तरफ से पूरी दुनिया में मौजूद, पाकिस्तान में मौजूद सब मुसलमानों को बहुत 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 ईद मुबारक, बहुत रोज़े मुबारक। ये खुशी का दिन है जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी खुशियों को शेयर करते हैं, एक अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। लेकिन इस टाइम पे हमारे जो गिरदोनवा में वो लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे हमसाए या हमारे घरों में काम करने वाले जो लोग हैं, वो शायद अपने बच्चों को वो नए कपड़े लेकर नहीं दे सकते, वो खाने ईद पे नहीं दे सकते। तो हमने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ईद सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप अपनी खुशियों में गुम रहे हैं, अपने बच्चों के साथ गुम रहे हैं। तो आपने अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तात दी है, अल्लाह ताला ने आपको वो ताकत दी है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो ईद एक ऐसा ओकेजन है कि जिसमें आप ज़रूर गरीबों की, अपने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से शुरू हों, फिर अपने हमसाओं से शुरू हों, गरीबों की हेल्प ज़रूर करें। बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड ओडीआई जो कि हैमिल्टन में खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली वहाँ ट्रैवल करके पहुँच चुकी है और कल वो ओडीआई खेला जाएगा। और पाकिस्तान ऑब्वियसली 1-0 डाउन है इस सीरीज़ में अभी तक। पिछला मैच जो पाकिस्तान ने नेपियर में खेला, फ्रॉम द सिचुएशन वेयर वी कुड हैव वन द गेम इजीली, और 2011 से पाकिस्तान ने, आई वाज सो अमेज्ड टू सी दैट स्टैट्स कि पाकिस्तान ने 2011 से अभी तक कोई वनडे क्रिकेट मैच नहीं जीता न्यूजीलैंड में। मैं हमेशा, मेरा ये मानना होता है कि जो पाकिस्तान के बैट्समैन होते हैं, हमेशा उनको मुश्किल होती है जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं या साउथ अफ्रीका में जाते हैं या न्यूजीलैंड में जाते हैं। इंग्लैंड में ओबियसली वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत बैटिंग पैराडाइज पिचें होती हैं, तो वहाँ पे हमारे बैट्समैनों ने काफ़ी परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं। अगर आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का भी कंपैरिजन आपस में कर लेना, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तीनों जगह पे खेला हूँ, तो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करनी आसान है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जहाँ पे बाउंस एंड पेस ज़रूर है, मगर साइडवेज मूवमेंट्स या सी मूवमेंट इतनी नहीं होती। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक तो थोड़ा सा टेनिस बॉल बाउंस होता है, जो हमने पिछले नेपियर के मैच में देखा। लेकिन न्यूजीलैंड में रन इसलिए बन जाते हैं कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जो उनके 80% ऑफ द ग्राउंड्स हैं, उनकी 4 तरफ की बाउंड्रीज में 2 या 3 तरफ की बाउंड्रीज मोस्टली छोटी होती हैं। ग्राउंड न्यूजीलैंड में छोटे हैं। हैमिल्टन भी एक हाई स्कोरिंग वेन्यू, और यहाँ पे न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आई वॉज गोइंग थ्रू द स्टैट, और तकरीबन लास्ट 25 मैचों में से 23 या 22 मैच ऐसे हैं जो न्यूजीलैंड इस ग्राउंड में जीते हैं। वो अगेंस्ट इंडिया भी जीते हैं, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी जीते हैं, अगेंस्ट इंग्लैंड भी जीते हैं, अगेंस्ट पाकिस्तान भी जीते हैं। तो इट्स गोना बी अ टफ आस्क फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान को लिए एक बुरी खबर कि उस्मान खान, जिन्होंने एक इंटेंट शो की थी और उन्होंने एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप, जो कि पाकिस्तान का बड़ा मसला चल रहा था पिछले कुछ अर्से से, जब बाबर आजम को ओपनिंग स्लॉट पे लाया गया, फ़खर जमान इंजर्ड हो गए, सैम अयूब इंजर्ड हो गए, आप डिफरेंट ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहे, और पाकिस्तान ने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में और उससे पहले भी जो ओपनिंग स्लॉट थी उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया। वो पार्टनरशिप्स नहीं आ रही थी। जब सैम अयूब भी इन्फॉर्म थे तो उस वक्त अब्दुल्ला शफीक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने शायद 4 या 5-0 लगातार बना दिए थे। तो उस बड़े टाइम के बाद एक 70 रन की पाकिस्तान को एक ओपनिंग पार्टनरशिप मिली थी। इस डिबेट पे मैं नहीं जाना चाहता कि बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उस्मान खान किस तरह खेल रहे थे। ना कोई टेक्निक है, ना कोई बायो मैकेनिक्स हैं, ना कोई बॉल के ऊपर आते हैं, बल्ला कहाँ होता है, सर कहाँ होता है, पैर कहाँ होता है। एट टाइम्स yes, it is embarrassing to see someone opening the innings for Pakistan, especially in overseas conditions। तो कमेंटेटर्स भी बात करते हैं, मीडिया भी बात करता है, बट मैं हमेशा इस चीज़ का हामी होता हूँ कि भाई कोई किसी तरह भी खेलता है। वो इसमें मुझे एक मिसाल याद आ गई कि एक प्रोग्राम, बड़ा पुराना प्रोग्राम है, उसमें शुएब मलिक और इजाज़ अहमद बैठे हुए थे एक प्रोग्राम में। तो रमीज़ राजा शायद इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने पूछा इजाज़ अहमद से, यार सिंपल लोग खड़े होते हैं, तुम क्या ये बल्ला मारते थे, यूं खड़े होते थे, यूं करते थे। तो उन्होंने कहा था, पैन मेरे बल्ला है, मेरे पैर ने, मेरा सारा है, मैं जिथे मर्जी लेके जावा, मैं शाट मारनी है तो मेरी मर्जी, मेरे पैर। तो मुझे वो बात याद आ गई कि हम ना कई दफ़ा बहुत बारीकियों में पड़ जाते हैं। इन बारीकियों में पड़ के हमने कहीं ना कहीं फवाद आलम के बहुत साल ज़ाय किए थे क्रिकेट के, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के। मुझे हमेशा से लगता था कि वो टेस्ट क्रिकेट में इवन विद दिस टेक्निक, उनका जो ये स्टांस था, इसके साथ भी वो पाकिस्तान के लिए स्पेशली एशियन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते थे। लेकिन जब एक दफ़ा हमारे मुल्क में किसी के ऊपर धब्बा लग जाता है, यही धब्बा लगने की कोशिश हो रही है उस्मान खान में। मैं उस्मान खान को, मुझे भी उनकी टेक्निक नहीं पसंद, एट टाइम्स मुझे भी एम्बैरेसिंग लगता है वो किस तरीके से खेल रहे होते हैं, बट
वो जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में लिस्ट है की खेले हैं, जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट T20 की खेले हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस आउटबीट करती हैं बाकी सारे कंपेटिटर्स को। आप उनकी वनडे क्रिकेट की, चैंपियंस कप की, डिपार्टमेंटल वनडे कप की परफॉर्मेंसेस उठा के देखें। अब न्यूजीलैंड कंडीशन में स्टीप बाउंस है, सीम हो रहा है, वो इतने खूबसूरत नहीं लगते खेलते हुए, लेकिन स्टिल डेब्यू के हिसाब से देखें तो ही मेड अ मैसिव कंट्रीब्यूशन उन कंडीशंस में, उन सीम मोमेंट में। उसने 70 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप आपको दी। अब वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो इमामुल हक ऑलरेडी इंजर्ड है। मुझे तो ना एक बात ये समझ नहीं आती कि पिछले बहुत सालों से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को, स्पेशली टॉप ऑर्डर बैट्समैनों को, जब भी हम ओवरसीज जाते हैं तो टूर स्टार्ट होने से पहले बहुत इंजरियां होती हैं। मुझे अभी लास्ट टाइम मैं भी उस टूर पे था, इमामुल हक लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड के टूर पे गए थे 2016 में, नहीं 2016 नहीं, उसके बाद हुआ था, मैं नहीं था उस टूर पे। उस टूर पे भी इनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई थी। टूर से पहले एक मैच भी ये टूर पे नहीं खेले थे, और मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं पड़ता कि न्यूजीलैंड में कब वो खेले थे, लेकिन अभी वो भी इंजर्ड हैं। उस्मान खान भी इंजर्ड हैं। अब पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन से खेलेगा, ओपनिंग कौन करेगा, क्या बाबर आजम को वापस लेके आएंगे? खुदा के लिए ये चीज़ ना करना। हम पहले भी बोल रहे थे कि बाबर आजम को सूट करता है नंबर 3, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं एट नंबर 3। फिर हमें आप आके बताते थे कि नहीं जी वो उसकी दूसरे ओवर में बैटिंग आ रही। मैंने पहले भी बात की थी, इट्स नॉट टेक्निकली इशू, ये माइंडसेट का इशू होता है, ये आपके माइंड का इशू होता है। जब आपकी बॉडी, आपका माइंड पूरी जिंदगी से तैयार होता है नंबर 3 पे खेलने के, ओपनर्स चले जाते हैं, मैच शुरू हो जाता है, आप बैठते हैं, चाय कॉफी जो भी आपकी रूटीन्स होती हैं आप वो करते हैं। जब पहले ओवर में आपकी बैटिंग आ जाए तो आपकी जो मेंटल रूटीन्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ओपनिंग द इनिंग्स इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि मैं भी नंबर 3 पे खेलता रहा हूं पूरी जिंदगी क्रिकेट, मैंने भी ओपनिंग करने की कोशिश की है। इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर। तो अब आप किससे ओपनिंग कराएंगे? और एक रिक्वेस्ट मेरी पाकिस्तान की मैनेजमेंट से है, कैप्टन से और कोच से है कि खुदा के लिए भाई ये जिद छोड़ दो। ये 7-4 का जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया हुआ है, मैं मानता हूं आपकी टेल बहुत बुरी है, आपकी टेल शायद इस वक्त वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड है, आपको ट्रस्ट नहीं है उन पे, आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हो एक्स्ट्रा बैट्समैन, क्योंकि आपको लगता है कि आपके 4 जो नीचे वाले हैं वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और पिछले मैच में उन्होंने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को सही प्रूव भी किया। अच्छा, एक तो होता है ना कि टेल एंडर के पास स्किल ना हो, एक होता है टेल एंडर के पास दिमाग भी ना हो, उसकी गेम अवेयरनेस भी ना हो। ये जो हमारी टेल खेल रही है, जिसमें हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, ये कोई कम क्रिकेट नहीं खेले हुए यार, बहुत सालों से हमें देख रहे हैं। सिंपल सा भाई माइंडसेट है। आपके साथ सलमान अली अगर खेल रहा है, जो प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल क्रिकेटर है इस वक्त पाकिस्तान में, आपने सिर्फ भाई ब्लॉक करते जाओ। आप 10 गेंदों पे 1 स्कोर करो, 15 गेंदों पे 4 स्कोर करो, आपने सिर्फ विकेट पे स्टे करना है। वो जिस तरह की फॉर्म में था वो शायद 10 ओवरों में ये 100 रन बना देता, लेकिन आपने क्या किया, वो नसीम शाह आते हैं ऊंची मार देते हैं, हारिस रऊफ आते हैं पुल ऊंची मार देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को ट्रस्ट नहीं आ रहा अपनी टेल पे, इसलिए वो बैट्समैन को इंक्लूड करते हैं। बट दिस इज नॉट द वे गोइंग फॉरवर्ड इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। आप दुनिया की व्हाइट बॉल क्रिकेट उठा के देखते हैं ना, आपको जरूरत है आइडेंटिफाई करने की, स्काउटिंग करने की, इस तरह के ऑलराउंडर्स जो कि प्रीडोमिनेंटली बॉलर्स हों और वो ऑलराउंडर्स हों। ऑलराउंडर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप वसीम जूनियर को कह देते थे कि ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मतलब ये भी नहीं होता कि हसन अली ने आगे 2-3 छक्के मार दिए तो वो ऑलराउंडर है। मैंने जितना पाकिस्तान में अभी क्रिकेट खेली, रजाक और अजहर महमूद का तो मुझे पता है, जो इन द लास्ट डेकेड जो मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, मुझे सिर्फ ऑलराउंडर लगे थे। लोगों को नहीं पसंद। वो फ़हीम अशरफ एक जेन्युइन ऑलराउंडर थे, एक आमिर यामीन जेन्युइन ऑलराउंडर थे, उसके अलावा बहुत से लोगों को, हुसैन तलत को ऑलराउंडर कहा जाता है, वो बैट्समैन है। आपने नियाजी को ऑलराउंडर बना दिया, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग नहीं की। अनवर अली को ऑलराउंडर कहा जाता था। मेरे ख्याल में भी वो लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर शायद ऑलराउंडर बन गए थे, उससे पहले भी वो प्रीडोमिनेटली बॉलर थे। बैटिंग में वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर देते थे, फील्डर अच्छे थे। हमारे यहाँ पे ऑलराउंडर बनाने के लिए 3 डायमेंशंस बना के एक चूरन बेचा जाता है कि जी बॉलर है, बैटिंग भी कर लेता है, फील्डर भी अच्छा। ये ऑलराउंडर नहीं होता। ऑलराउंडर अक्षर पटेल, ऑलराउंडर जडेजा, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, आप उस टीम का कॉम्बिनेशन देखें, उनके पास 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन होते हैं, 8 से 9 तक बैटिंग होती है। न्यूजीलैंड भी जब खेलती है उनके पास सैटनर होता है, उनके पास ब्रेसवेल होता है, उनके पास स्मिथ होता है, 3 ऑलराउंडर्स के साथ खेल होते हैं, फिर उनके पास 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं और 8 से 9 तक बैटिंग होती है। तो इस तरह का टैलेंट आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से स्काउट करने की जरूरत है, फिर आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। जो क्रिकेट है ये इंडिविजुअल हीरोइक्स से नहीं जीती जाती, इट्स अ टीम गेम। व्हेन यू परफॉर्म एज अ टीम, एज अ कॉम्बिनेशन, देन आप जीतोगे। कोई वंस इन अ वाइल हो जाए हीरोइक्स, और मुझे तो वो भी याद नहीं पड़ता। फ़खर जमान ने ऑब्वियसली काफ़ी दफ़ा वन मैन आर्मी बन के पाकिस्तान को मैचेस जरूर जितवाए, लेकिन बहुत कम होता है। वन मैन आर्मी बन के आप नहीं जितवा सकते, आपको एज ए टीम जीतना पड़ता है। तो एज ए टीम जीतने के लिए आपको यू हैव टू गो इन विद द राइट कॉम्बिनेशन।
तो पाकिस्तान को इस तरह का टैलेंट स्काउट करने की जरूरत है, इस तरह के ऑलराउंडर्स स्काउट करने की जरूरत है। स्पिन ऑलराउंडर्स पाकिस्तान के पास आते रहे, इमाद वसीम आए, उनकी बैटिंग को आपने कभी यूटिलाइज नहीं किया। नवाज अहमद आए, लोग यहाँ पे नीचे आके बोलेंगे ट्राइड एंड टेस्टेड, उसकी बैटिंग को आपने कभी यूटिलाइज नहीं किया। हमारे यहाँ पे हो गया है कि भाई अगर कोई स्पिन ऑलराउंडर आ गया है या कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आ गया, इसका भाई इसने 8 नंबर पे ही खेलना है। इमाद वसीम का अगर आप जाके डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें, मोहम्मद नवाज का अगर आप जाके डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें, तो आपको पता चलता था कि ये प्री डोमिनेटली डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन से क्यों इनको कभी भी टॉप ऑर्डर में ट्राई नहीं किया गया, कभी 4 पे भेजते, 5 पे। उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। टीमें बिल्ड ऐसी होती, क्यों केएल राहुल से ऊपर अक्षर पटेल आ जाते हैं, क्यों कई दफा ब्रेसवेल नंबर 6 के बैट्समैन से ऊपर आ जाते हैं, क्यों कभी कभी हार्दिक पांड्या 5 नंबर पे आ जाते हैं। तो क्यों प्लेयरों को तैयार किया जाता है। मसला हमारे प्लेयरों का नहीं है। मैं आज भी कहता हूं जो प्रीडोमिनेटली मसला है वो हमारे वहां पीछे वो जो दिमाग है जो पाकिस्तानी क्रिकेट को चला रहे हैं, चाहे उसमें मैनेजमेंट है, चाहे उसमें पीसीबी की मैनेजमेंट है, वो है। उनको टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना आता। आपको टीम का कॉम्बिनेशन यू हैव टू गेट इट राइट। बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट गेम टुमारो। हमारी जो बेस्ट विशेज हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। ऑब्वियसली वी वांट देम टू विन, ताकि एक तो 13-14 साल से हम न्यूजीलैंड में जीते नहीं है ओडीआई, और दूसरा ऑब्वियसली यार के सीरीज भी अलाइव हो। ये न्यूजीलैंड की सीरीज में ना आपको बड़ी गालियां इसलिए भी पड़ती हैं जब आप हारते हैं कि लोगों की रातों की नींदें आराम होती हैं। लोग सुबह 11-12 बजे तक सो नहीं पाते आपका मैच देखने के लिए, और सुबह वो दीवार को टक्करें मार रहे होते हैं जब आप गंदा खेलते हैं। तो खुदा के लिए भाई, जीत के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्बिनेशन। आप फ़हीम अशरफ को खिलाएं और 6 बैट्समैनों के साथ जाएं। आप अपनी बॉलिंग को तगड़ा करें। न्यूजीलैंड की कंडीशंस में आप ना एक्सपेक्ट करेंगे आपको खुशदिल शाह या आपको सलमान अली आगा 10 ओवर कर देंगे। छोटी बाउंड्रीज होती हैं, स्पिनर्स का स्पिन नहीं होता। तो आप फ़हीम अशरफ को अगर डाला है स्क्वाड में, तो खुदा के लिए अगर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इन कंडीशंस में आपने नहीं खिलाना ऑलराउंडर को फास्ट बॉलिंग को, तो फिर पाकिस्तान में तो आप कभी भी नहीं खिलाएंगे। फिर अगर डेली अलाउंसेस बनाने के लिए या आधी मैच फीस देने के लिए उसको वहाँ लेकर गए हो तो वो अलग बात है। अपना ख्याल रखिए, ईद को एंजॉय कीजिए और पाकिस्तान टीम को अपनी दुआ में याद रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।